हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूवी रूल के कंसेप्ट को। यानी जब भी आपको इस तरह के इंटीग्रेशन का सामना करना पड़े जिसमें मल्टीपल फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो किस तरह के अप्रोच को हमें वहां पर प्रोसीड करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ और शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो एक फेमस ट्रिक है लियार्ड प्रिंसिपल, जो आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन उसको अप्लाई करने के कुछ शॉर्टकट्स भी है जो आपने शायद नहीं आपको पता होगा, जो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। तो अभी हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला जो फेज है वो बेसिक है, मतलब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो सीरीज चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिएगा इनडेफिनाइट का बेसिक कोर्स खत्म हो गया, जो अप टू 12th या आप समझ सकते हैं किसी भी एंट्रेंस लेवल का है। इसके बाद जो इनडेफिनाइट और डेफिनाइट की सीरीज चलेगी वो एडवांस लेवल की होगी। ठीक है, तो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए लियार्ड प्रिंसिपल के कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में एक रूल है, इसका नाम है यूवी रूल, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल। जब भी आपको इंटीग्रेशन में इस तरह के दो फंक्शन दिखे, मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन है जिसमें एक फंक्शन है से एफ ऑफ एक्स, यानी कोई इक्वेशन है एक्स के टर्म में, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, रेज टू एक्स, साइन रूट एक्स, एनीथिंग, और दूसरी इक्वेशन है जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में। तो ऐसे केस में हम जो है किसी एक फंक्शन को, इनमें से किसी एक को कंसीडर करते हैं u और किसी एक को कंसीडर करते हैं v। यानी कि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिसे हम u और v कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम उसे सही तरीके से ना सिलेक्ट करें तो हम एक लूप में फंस सकते हैं। इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो आपको समझने होंगे, और रूल्स वैसे क्यों बनाए गए अगर आप ये समझ लेंगे तो एग्जाम में कभी भूलेंगे नहीं। तो किसी भी एक फंक्शन को अगर आप u कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए f of x को मैं u कंसीडर करता हूँ और g of x को v कंसीडर करता हूँ, तो इस तरह के इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जिसे आपने u कंसीडर किया है उसे आप बाहर निकालिए और आप v का इंटीग्रेशन कीजिए, देन माइनस जिसे आपने बाहर निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने बाहर निकाला था उसका आप डेरिवेटिव लीजिए, एंड देन उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज लिखिए v dx, और ये पूरे का फिर से इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो दिस इज यूवी रूल। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान से चीज होती है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो किसे आप u और किसे v चूज करेंगे। तो u और v का सिलेक्शन में कुछ इस तरह का रूल है, जैसे हम लियार्ड प्रिंसिपल से समझते हैं। तो LIAT, यहाँ पे L मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी log x वगैरह के टर्म्स होंगे, मतलब log के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इनवर्स सर्कुलर, मतलब यहाँ पे बात चालू है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सो ऑन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात चालू है, मतलब ये कोई x के पावर में, सॉरी, यहाँ पर कोई x रेज टू n के टर्म में इक्वेशन होगी, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कोई भी इक्वेशन x के पावर में, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस की बात चले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू x, e रेज टू 2x एंड सो ऑन, 2 रेज टू x वगैरह। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ गया कि यहाँ पे LIATE का मतलब क्या है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले आप देखो वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो u है वो सपोज मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं u से नहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास इंटीग्रेशन है f of x एंड g of x, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो f of x है मान लेते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो g of x है मान लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आपको ये देखना है कि लियार्ड के अंदर कौन पहले आता है। तो आप देखेंगे अलजेब्रिक पहले आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो जो पहले आता है उसे आपको u लेना है, मतलब इसे हम u कंसीडर करेंगे और इसे हम v कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में उसमें आपको u और v किसे सिलेक्ट करना है, जो इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसे आप u सिलेक्ट करोगे। ऐसा क्यों? ताकि वो यूवी रूल की जो फॉर्मूला है ना, अगर आप सही से सिलेक्ट नहीं करते हो तो आप लूप में फंस जाओगे। तो पहले मैं इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि कभी कभी अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं यूवी रूल, तो क्वेश्चन काफी लंबा खींच सकते हैं। तो उसके भी शॉर्टकट्स में भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों सब मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है e रेज टू x साइन x का, राइट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, दो से ज्यादा फंक्शन भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। उस केस में हम लोग ये दो ग्रुप बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे u और v का मतलब दो ग्रुप्स है। मान लीजिए इसके साथ इंटू x भी होता था तो हम लोग साइन x इंटू x को एक बोल देते थे और इसको एक दूसरा बोल देते थे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही समझ आएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले यहाँ पर देखिएगा e रेज़ टू x sin x है, तो इसमें से ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। जो पहले आता है उसे हम u ले लेंगे और जो बाद में आता है उसे हम v ले लेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम u रूल लगाएंगे। देखो आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लॉजिक याद रखो, जिससे u लिया उसे बाहर निकालो पहले,
मतलब साइन एक्स को हम बाहर निकालेंगे और जिसे हमने v लिया हुआ है उसे उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, e रेज टू एक्स dx माइनस, अब जिसे बाहर निकाला था उसका डेरिवेटिव, जिसे बाहर निकाला था उसका डेरिवेटिव, देन ये इंटीग्रेशन एज इट इज यहाँ पर आएगा और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx यहाँ पे dx। तो इस तरह से आप बोल बोल के याद कीजिएगा, मतलब जिसे बाहर निकाला है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन एज इट इज। फिर से बताओ, जिसे u लिया उसको हम बाहर निकालेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस जिसे बाहर निकाला था उसका डेरिवेटिव, फिर ये इंटीग्रेशन एज इट इज, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतना आसान है। तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डेरिवेटिव अगर हम sin x का करेंगे तो वी विल गेट cos x, राइट, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। अब बोलोगे सर ये तो फिर से एक क्वेश्चन बन गया है ना, पर ये ऐसा दिख रहा है हमें, ये भी एक बार में और सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये cos x e रेज टू x जो है फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल बन गया, तो फिर से यूवी रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसको आई नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये वाले पार्ट का जो है अलग से आंसर निकालते हैं। देखो देखिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x e रेज टू x दिस इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे वही यूवी रूल हम लोग लगाएंगे। तो किसे u और किसे v लेना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को u लेंगे, तो जिसे u लिया उसे हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन e रेज टू x माइनस जिसे बाहर निकाला उसका डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, तो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ साइन x डॉट, फिर उसके बाद जिसे यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है एज इट इज आएगा e रेज टू x एंड देन उसके बाद यहाँ पर dx, राइट। सो दिस इज इक्वल टू cos x, ये इंटीग्रेशन e रेज टू x क्या होगा, e रेज टू x, यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा है तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन sin x e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरे का आंसर ये है, राइट। लेकिन इसमें खास बात है कि cos x e रेज टू x, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही हो गया, जैसे हमने i लिया हुआ है, राइट, तो ये हमारा हो गया प्लस i। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो वी विल गेट i इज इक्वल, आप समझ रहे हैं ना, हम लोग इसका आंसर निकाल चुके हैं जो ये है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, इट विल बी sin x e रेज टू x माइनस, ब्रैकेट में देखो माइनस है तो आपको ध्यान देना है, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, cos x e रेज टू x प्लस i। ओके, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस i हो जाएगा, माइनस i यहाँ आके प्लस i हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ इस तरह मिलेगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ज्यादातर इसमें ऐसे क्वेश्चन जो एक दो बार में दो तीन बार यूवी रूल लगाना होता है, उस केस में आपको क्या करना होता है बेसिकली, ज्यादातर केसेस में, ठीक है, सब में नहीं, मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आई का आंसर आई के टर्म में आ रहा है, राइट, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, जो यहाँ आके आई के साथ जुड़कर हो जाएगा 2i। तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू एक्स माइनस cos x e रेज टू x। सो e रेज टू x हम कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, sin x माइनस cos x। तो दिस इज 2i, तो 2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ले जाकर, तो ये होगा इसका आंसर। आर यू गेटिंग? तो बहुत आसान था। तो ये रूल अगर आप समझ गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन है log x dx। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई भी हमें दो फंक्शन नहीं दिख रहा, एक्चुअली में है, इसे हम कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स, राइट। तो अब यह देखेंगे ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी ये है जो सबसे पहले आता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आ रहा है तो इसी को यू लेंगे। और 1 क्या एक्चुअली में, 1 मतलब x रेज टू 0, पॉलिनोमियल टाइप, मतलब पॉलिनोमियल तो पावर 2 से ऊपर होता है, पर आप समझ सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x के पावर्स के इक्वेशन, तो 1 मतलब x रेज टू 0 ही हुआ ना, तो ये अलजेब्रिक है, तो ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, तो a और l में कौन पहले आ रहा है, l आ रहा है, तो इसको हम u लेंगे, इसको हम v लेंगे। तो देखो रूल वही है, जिसको u लिया उसको बाहर निकालो और जिसको v लिया उसका इंटीग्रेशन करो। v किसको लिया, 1 को, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर निकाला उसका डेरिवेटिव लो, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, फिर ये पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 dx, फिर ये पूरे का क्या इंटीग्रेशन। अब तो देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, अगर आपको पता चल गया तो आप इंटीग्रेशन 1 dx x डायरेक्टली लिख लेना, एक स्टेप क्यों बढ़ाना, ठीक है। एंट्रेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, बाकी बोर्ड एग्जाम है, कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उसमें तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 dx क्या होगा, x होगा, x log x माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे 1/x इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x dx कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dx x होगा, तो इट विल बी x log x माइनस x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा log x माइनस 1 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा जो इंडेफिनाइट में हमेशा आता ही है। तो बड़ा आसान था, आप देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट x dx। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो पहली बात तो साइन के अंदर अगर कोई भी एंगल जो है वो अगर x ना है होकर के x के कुछ
इक्वेशंस के टर्म में से रूट एक्स तो उसको पहले टी ले लो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स को हम टी ले लेंगे, देयरफॉर स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, राइट। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देयरफॉर इसका नाम हम i बोल देते हैं, ठीक है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स को t बोला है तो t, और dx की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये 2t, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 2t dt। अब देखो इस पे यूवी रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये है अलजेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले आता है, अलजेब्रिक, तो इसको हम u लेंगे, इसको हम v लेंगे। आर यू गेटिंग? मुझे लग रहा है आप इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आपने u लिया है, जिसको हमने u लिया उसको हम बाहर निकालेंगे, और जिसको हमने v लिया उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, इसमें गलती मत करना, sin t का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो उसमें प्लस माइनस में गलत करोगे पूरा गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन जिसे हमने बाहर निकाला उसका डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये इंटीग्रेशन हम अंदर करते हैं तो अंदर फिर से माइनस कॉस टी आएगा। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये आंसर जो था वो इंटीग्रेशन sin t था, तो यहाँ पे वो इंटीग्रेशन sin t तो माइनस कॉस टी आने वाला, मतलब यहाँ पे जो आंसर है उसको यहाँ पे कॉपी मार लो, तो सिंपल, ठीक है, समझ गए आप। इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है और यहाँ पे जो आंसर है उसको यहाँ पे कॉपी मार लेना है, तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या शॉर्टकट लग रहा है, तो हो गया बस सॉल्व। अब यहाँ पे माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टी आएगा sin t, सो इट विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी प्लस sin t, खत्म। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये थे कुछ एग्जांपल जिसके लिए आप समझ पाए कि किसको u किसको v लेना है और कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। मुझे लग रहा है इसके जैसे अगर हम हजार प्रॉब्लम भी बना दें तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी दोस्तों हमें इस तरह के इंटीग्रेशन दिखे, मान लीजिए हमारे पास एक x है उसके साथ e रेज़ टू x है, तो एक ही बार यूवी रूल में ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पावर 2 कर दूं तो इसको आपको 2 बार यूवी रूल लगाना पड़ेगा, और पावर अगर 3 कर दूं, मतलब आप खुद करके देखिएगा, आपको जो बार बार यूवी रूल लगाना पड़ेगा, मतलब एक करके दिखाता हूं आपको और बार समझेगा अच्छे से। देखो मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो एज पर रूल देखो ये एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, यूवी रूल लगाएंगे, राइट। तो मतलब इसमें हम इसको u लेंगे, जिसको u लिया उसको बाहर, इसका इंटीग्रेशन दैट इज e रेज़ टू x, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। फिर इंटीग्रेशन जिसको बाहर निकाला तो उसका डेरिवेटिव यानी 2x डॉट इस e रेज़ टू x का मतलब वही इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर से x इंटू e रेज़ टू x, तो फिर से एक बार u लगाना पड़ेगा। अब ऐसे अगर ये समझ लो ये क्यूब होता था तो यहाँ पे तो 3 आता था, यहाँ पे x स्क्वायर आता था 3x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे फिर से ये x स्क्वायर e रेज़ टू x हो जाता था, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से 2 बार u लगाना पड़ता था, आर यू गेटिंग। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे इतनी बार लगाते आएंगे क्या, नहीं, इसका शॉर्टकट है। और शॉर्टकट याद रखिएगा कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक्स क्यूब ई रेज़ टू एक्स dx है, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर एक्स क्यूब लिखिए, मतलब एक्स रेज़ टू n को पहले लिखना है, और एक्स रेज़ टू n के पावर का हमें डेरिवेटिव, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब x के पावर के साथ कुछ होगा, मतलब एक्स रेज़ टू n के साथ कोई भी फंक्शन है तो ये रूल आप शॉर्टकट याद रखिए कि एक्स रेज़ टू n को पहले लिखना है, और बाकी दूसरा जो फंक्शन है वो ई रेज़ टू x यहाँ लिखना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब का तब तक डेरिवेटिव लेते जाओ जब तक वो जीरो ना हो जाए। बहुत इजी शॉर्टकट देखिएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, 6x का क्या होगा 6, फिर क्या होगा 0, 6 का डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब इसका तब तक डेरिवेटिव लेते जाओ जब तक वो 0 ना हो जाए। और फिर e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूअसली लेते जाओ, मतलब जब जहां तक 0 है वहां तक, ठीक है, मतलब जब 0 आया तब तक इंटीग्रेशन लेते आना इस फंक्शन का। अभी एक दो और एग्जांपल बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई विद अल्टरनेट्स प्लस माइनस साइन, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अल्टरनेट प्लस माइनस। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू एक्स, एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू एक्स, साइन क्या है प्लस, फिर साइन क्या है माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स, 3x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स, फिर साइन क्या है प्लस 6x इंटू ई रेज़ टू एक्स, 6x इंटू ई रेज़ टू एक्स, फिर साइन क्या है माइनस 6 इंटू ई रेज़ टू एक्स। हो गया खत्म, यही आंसर है इसका। समझिए कितना इजी है। तो ये दोस्तों शॉर्टकट एक और हम लोग एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझेगा। सी दिस x रेज़ टू से 4, x रेज़ टू क्या 4, और इसके साथ हम कुछ और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, जैसे e रेज़ टू x तो ले लिया, एक्सपोनेंशियल नहीं लेंगे। मान लेते हैं कि इसके साथ हमारे पास है sin ऑफ x dx, ठीक है। तो देखो इस केस में मैंने आपको बताया कि x रेज़ टू 4 लिखना है, दूसरी तरफ दूसरा फंक्शन लिखना है, तो x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव लेते जाओ, 4x क्यूब का फिर से लेंगे तो 12x स्क्वायर, फिर से लेंगे तो 24x, फिर से लेंगे तो 24, फिर से लेंगे तो 0। जितनी बार डेरिवेटिव लिया उतनी बार इसका इंटीग्रेशन लो। साइन में गलती मत करना, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x का फिर माइनस sin x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर माइनस sin x का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस cos x का फिर करोगे तो sin x का फिर करोगे तो माइनस cos x, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब इसका इसके साथ, 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 आर यू गेटिंग।
साइन होगी प्लस माइनस सॉरी एंड देन प्लस, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दिस पहले साइन क्या है प्लस, तो प्लस दिस इंटू दिस, यहां माइनस है तो वो तो आएगा ही, दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू 4 कॉस एक्स, ठीक है। फिर साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख लो, उसके बाद बाकी का साइन देखेंगे, दिस इंटू ये पूरा, तो 4x क्यूब माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 4x क्यूब, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर साइन क्या है प्लस 12x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 12x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, फिर साइन क्या है माइनस 24x इंटू साइन एक्स, फिर क्या है प्लस 24 इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, देन प्लस सी, हो गया। अब इसमें आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल लो और ये माइनस बाहर निकालो, हो गया सॉल्व। समझिए शॉर्टकट क्या है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी यूज होगा जब x रेज टू n के साथ कोई फंक्शन होगा, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव तब तक करो जब तक जीरो ना हो जाए, और बाकी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्टरनेट प्लस साइन, तो आपका आंसर आ जाएगा बिना यूवी रूल को इतना डेप्थ में ले जाए। तो मुझे लग रहा है शॉर्टकट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे लग रहा है यूवी रूल आपको समझ गया, ये प्रिंसिपल समझ गया और ये शॉर्टकट समझ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद की जितनी भी वीडियो होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्व करेंगे इनडेफिनाइट के वो क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के वीडियोस को अगर आपने पहले नहीं देखा है तो पिछले सारी वीडियोस देखिएगा, उसके नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे लाइफ में कभी भी इंटीग्रेशन के साथ सामना करना पड़े तो ये नोट्स आपको हमेशा काम देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।